अभी लंच करते करते ओडेसा में हमें इस बात की जानकारी मिली है कि अगले कुछ समय में मैसिव अटैक रूस की तरफ से होने जा रहा है और इसलिए जो आगे का कार्यक्रम है उसको रोककर बस की तरफ भागने को कहा गया है ताकि हम शेल्टर में जा सकें। और आगे जो दौड़ रही हैं वो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ की, और जल्दी से कोशिश होगी कि एक ऐसे शेल्टर में पहुँचे जहाँ किसी भी तरह के हमले की सूरत में एक सुरक्षित पनाह ले सकें। तो हम आपको जानकारी लेकर आपके लिए आते रहेंगे। ओडेसा के साथ साथ पूरे यूक्रेन के लिए इस तरह का अलर्ट है। कहा गया है कि 300 के करीब प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो दागे जाने वाले हैं और एक तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसके आधार पे जो लोग हैं वो अपने आप को शेल्टर में रखते हैं। तो यहाँ से बस लेनी है हमें और फिर शेल्टर में पहुँचेंगे। तो हम बस में आ गए हैं। अब यहाँ से एक नज़दीक के शेल्टर में पहुँचने की कोशिश करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। ये एक म्यूजियम है और इस म्यूजियम के भीतर बताया गया है कि जो बंकर है वो ज़्यादा मजबूत बंकर है, तो यहीं पे हमें शेल्टर लेना है और इसलिए जो है बाकी के कार्यक्रम रद्द करके हमें यहाँ पे लाया गया है। ओडेसा में जिस शेल्टर रूम में हमने पनाह ली उसको दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी गहराई में ये बना है। और ये बहुत पुराना शेल्टर रूम है। एक मंजिल नीचे आने के बाद दूसरी मंजिल है, दूसरा जो तल है वो शुरू होता है और यहाँ की दीवारों को आप देखेंगे तो ये इतनी ज़्यादा मोटी दीवार है कि देखकर ही लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा हमला भी झेल सकता है। और इसके बाद यहाँ आकर देखिए कि ये किस तरह से बनाया गया है और इसके बारे में जो ये किस तरीके से बहुत नीचे तक जाता है और इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग। हालांकि ये बचाव की जगह है, यहाँ पर हमले की सूरत में शेल्टर लेते हैं, लेकिन ये जो है इसके कई दरवाजे हैं और ये बताया गया है कि ये जो दरवाज़ा है वो समुद्र की तरफ भी निकलता है और ये अपने आप में एक बड़ा जो गलियारा है वो है और एक ऐसा टनल है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़मीन के नीचे है और बड़े से बड़े हमले को ये जो है झेल सकता है। और इसलिए इस शेल्टर में जो हमें रखा गया ताकि कोई बड़ा अगर हमला होता है तो हम अपना बचाव कर सके। तो यहाँ आगे जो है वो जंजीर लगी है, यानी इसके आगे जाने की मनाही है। ये जो रास्ता है ये समुद्र की तरफ जाता है, ये बताया गया, और ज़मीन पे भी खुलता है ताकि अटैक होने के बाद अगर कोई इस गुफा में है, इस सुरंग में है, इस तहखाने में है, तो जो रास्ता मुनासिब लगे उस रास्ते से वो निकले। ये देखिए ये दूसरा रास्ता है जो एक दूसरी तरफ खुलता है और ये शायद ज़मीन की तरफ जाता है, ये बताया गया। तो ये जो टनल है वो अपने आप में काफ़ी जो है गहराई में बना है। और ओडेसा में जब अलर्ट आया कि यहाँ पे बड़ा हवाई हमला हो सकता है तो हमें यहीं इस शेल्टर में जो है वो ला कर रखा गया। और जैसे हम भाग कर आए और पहले तो हमने बस पकड़ी जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, जहाँ हम लंच कर रहे थे, और उसके बाद इस म्यूज़ियम के नीचे जो है इस बंकर में, जो कि बहुत ही पुराना बंकर है सोवियत के ज़माने से, इसमें जो है लोग आकर पनाह लेते रहे हैं जब जब यहाँ पे अटैक का ख़तरा हुआ है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का बनाया गया जो बंकर है ये बताया गया। और ये देखिए ये किस तरीके से इसकी जो गहराई है और इसका जो लुक है वो किस तरीके का है।